13,000 करोड़ का इंसेंटिव पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री, 2,000 करोड़ का इंसेंटिव पैकेज फॉर सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री, और इसमें एक बहुत बड़ा इंसेंटिव दिया जाएगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को। लेकिन इससे आपको और मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि इन इंसेंटिव पैकेजेस से हमें ये पता चलेगा कि इसका बेनिफिट किन कंपनीज में हो सकता है, और उन कंपनीज को अगर हम आइडेंटिफाई करके थोड़ा कुछ इन्वेस्ट करें तो शायद हमारा मनी भी उन कंपनीज के साथ ग्रो कर सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं सीए राहुल जैन आपको इन पैकेजेस के बारे में थोड़ा सा आपको एजुकेट करूंगा, ब्रीफ में समझाऊंगा कि ये पैकेजेस एक्चुअली में होते क्या हैं, और साथ साथ कुछ ऐसी कंपनीज के नेम बताऊंगा जिनको फायदा हो सकता है इन इंसेंटिव पैकेजेस से। लेकिन बट प्लीज अंडरस्टैंड कि मैं एक सेबी रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं जो भी आपको शेयर कर रहा हूँ अपनी एक बेसिक सी रिसर्च, एक ब्रीफ की रिसर्च आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पसेस। तो लेट्स स्टार्ट, समझते हैं पैकेजेस के बारे में और कौन सी कंपनीज हैं जिनको फायदा हो सकता है। बट उससे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर भी करते रहें। इंसेंटिव पैकेजेस जनरली नेचर क्या होता है? इंसेंटिव पैकेजेस सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है, उसका एक ही पर्पस होता है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को अपग्रेड करना। जैसे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मोस्टली हम इंपोर्ट्स करते हैं, डोमेस्टिक भी करते हैं, बट मोस्टली हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। तो उसकी डिपेंडेंसी हटाने के लिए हम मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है हमारा, कि हम चाहते हैं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हम बूम करें। सिमिलरली सेमीकंडक्टर चिप के पैकेजेस के लिए हम मोस्टली सेमीकंडक्टर चिप को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ भी गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम वो चिप्स इंडिया में मैन्युफैक्चर करें और मेक श्योर करें कि वैल्यू एडिशन जो आप कर रहे हैं वो 50% से ज्यादा हो। इससे क्या होगा? आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, जॉब ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज बनी रहेगी, और साथ साथ जो वैल्यू एडिशन है वो इकोनॉमी की जीडीपी में सपोर्ट करेगा। नाउ बात करते हैं कि इंसेंटिव कैसे दिए जा रहे हैं। पहला इंसेंटिव का नेचर होता है कैपिटल सब्सिडी। जो कंपनी जितना उसमें पैसा लगाती है उस सेक्टर में, उसका काइंड ऑफ रीइंबर्समेंट एज अ कैश इंसेंटिव गवर्नमेंट वापस दे देती है इन इंस्टॉलमेंट। तो अगर किसी इंडस्ट्री ने 1,000 करोड़ लगाया इक्विपमेंट में या सेमीकंडक्टर चिप के प्लांट को लगाने के लिए, तो गवर्नमेंट उसको अप्रूव करके वो 1,000 करोड़ धीरे धीरे वापस करती है उस इंडस्ट्री को। ये तो होता है कैपिटल सब्सिडी। एक होता है सेल्स रिलेटेड इंसेंटिव, कि अगर आपका प्लांट लग गया उसके बाद आप सेल्स कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सेल्स का कुछ पोर्शन हम आपको एज अ कैश इंसेंटिव आपको प्योर वापस करते रहेंगे, तो कैश इंसेंटिव मिलते रहेंगे। थर्ड एक तरीका होता है कि जो भी R&D आप करते हैं, बिकॉज चिप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए R&D करना बहुत जरूरी है, तो अगर आप कोई R&D में कुछ खर्चा कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका भी हम आपको एज अ कैश इंसेंटिव रीइंबर्स कर देंगे कि वो खर्चा आपको वापस मिल जाएगा। एक और इंसेंटिव पैकेज होता है, वो होता है टैक्स इंसेंटिव। चाहे वो GST में आपको बेनिफिट दे दिया जाए कि अगर आप GST गवर्नमेंट को पे करते हैं तो हम आपको वापस कर देंगे। अगर आप कोई खर्चा करते हैं उसमें अगर आप GST पे करते हैं तो वो हम आपको वापस कर देंगे। दूसरा होता है इनकम टैक्स के ब्रैकेट, इनकम टैक्स में भी बेनिफिट दिया जाता है। तो ओवरऑल गवर्नमेंट का पर्पस ये होता है कि जो भी आपका खर्चा लग रहा है, चाहे वो कैपिटल के लिए, चाहे वो R&D के लिए, या गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने के लिए, वो हम आपको धीरे धीरे करके वापस करते रहेंगे। तो इन ऑल इंसेंटिव पैकेज का पर्पस ये होता है कि कैश इंसेंटिव गवर्नमेंट से वापस मिलता रहे। इसीलिए गवर्नमेंट ने बजट बनाया है हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रीज के लिए 13,000 करोड़ और सेमीकंडक्टर चिप के लिए ऑलमोस्ट अराउंड 2,000 करोड़। अब बात करते हैं मुद्दे की कि ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिसको हमें रिसर्च करनी चाहिए और जिसमें हमें देखना चाहिए कि इन्वेस्ट करें या नहीं करें। पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज की, जो हैवी ड्यूटी क्रेन्स बनाते हैं, लोडर्स बनाते हैं। फर्स्ट नेम इज एस, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इसके बारे में रिसर्च करें, इसके आपने मोस्टली क्रेन्स देखे भी होंगे। सेकेंड है इंडो फार्म इक्विपमेंट, ये भी एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। आप इसके बारे में रिसर्च करें एंड यू विल सी कि इसके फंडामेंटल्स क्या हैं। त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज, ये भी एक स्मॉल प्लेयर है लेकिन एक की प्लेयर है इस इंडस्ट्री सेक्टर में। एंड देन L&T, जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के सेक्टर्स में इन्वॉल्व रहता है। तो आप इन चारों इंडस्ट्रीज के बारे में रिसर्च करें, उनके बारे में पढ़ें और देखिए कि ये जो कंपनीज हैं इनको कैसे बेनिफिट मिलेगा, एंड देन अपनी रिसर्च के हिसाब से इन्वेस्ट करें। सेमीकंडक्टर चिप की बात करते हैं, ये एक नया प्रोजेक्ट है इंडिया में, ये एक नया मूवमेंट शुरू हो रहा है विद दिस पैकेज। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनको बेनिफिट हो सकता है? एक है बड़ा नाम CG पावर, जिसने जापान के साथ, जापान रेनेसास एक कंपनी है, उनके साथ एक JV लगाया है। तो CG पावर एंड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ें, देखिए कि उनकी ग्रोथ क्या चल रही है और उनके क्या आगे ब्रॉड प्लान्स हैं फॉर द सेमीकंडक्टर चिप। एक और कंपनी का नाम है काइनस टेक्नोलॉजीज, ये भी सेमीकंडक्टर प्लांट से रिलेटेड काम करती है। तो इन ऑल आप इन कंपनीज के बारे में पढ़ें, अपनी रिसर्च करें और साथ साथ कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको कौन सी कंपनी सही लगी, कौन सी कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है और क्यों हो सकता है। अब ये ध्यान करें कि ये इंसेंटिव पैकेज शॉर्ट टर्म नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म है, यहाँ से 5 साल का एक विजन लेके। तो आप भी कोई 2 कंपनीज आइडेंटिफाई करें कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में और एक सेमीकंडक्टर में, उनको पकड़िए और थोड़ा थोड़ा उसमें इन्वेस्ट करते रहें एंड यू विल सी कि आपकी एक वेल्थ क्रिएशन बनती चली जाएगी।
मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पसेस के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए आपको बताया है। मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि इसमें इन्वेस्ट करें, ये आपका ही डिसीजन है। बट जो मैं पढ़ता हूँ, जो मेरी कुछ स्टडीज है, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। सो दिस इज ऑल फॉर एजुकेशन पर्पसेस। एंड लेट मी नो अगर आपको ये कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट अच्छा लगा, और कमेंट में बात करते रहेंगे। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके हर एक कमेंट्स का, हर क्वेश्चंस का जवाब दूँ। दिस इज CA राहुल जैन साइनिंग ऑफ।